देखो, एक्सरसाइज जो आपकी 8.2 है उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये। ठीक है, जो गिवन इक्वेशन है वो ये है, टी इंटू डी स्क्र वाई बाई डी टी स्क्र प्लस टी माइनस वन इंटू डी वाई बाई डी टी। ठीक है जी, माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, वो जो इनिशियल कंडीशन दे रखी है वो आपके पास क्या है? वो एक तो ये है, इनिशियल कंडीशन क्या थी इसमें? इनिशियल कंडीशन एक सेकंड पे तो मैं इसमें देख लेता हूँ। क्वेश्चन तो यही था ना, आई बात समझ में कि ये इक्वेशन दी थी, इस इक्वेशन का आपने सॉल्यूशन निकालना था। सॉल्यूशन निकालना था मीनिंग y की वैल्यू निकालनी थी जो इसको सेटिस्फाई करे। वो जो सॉल्यूशन निकाला कई बार बाय मिस्टेक हो जाता है कुछ ना कुछ, तो उसमें लास्ट में जाके पता चलता है कि ये सही क्यों नहीं है, या सही है तो किस लिए है। तो वो इन इनिशियल कंडीशन को वो सेटिस्फाई करना चाहिए वो सॉल्यूशन। मीनिंग आप क्या करोगे, टी को जीरो रखोगे, टी को जीरो रख के आपको वाई फाइव मिलना चाहिए, और टी को इन्फिनिटी रखने से वाई जीरो आना चाहिए। तो ये अगर सेटिस्फाई होते हैं तो इसका मीनिंग उस इक्वेशन का वो सॉल्यूशन आपका सही है। अदरवाइज उसमें कहीं ना कहीं आपने मतलब कोई ना कोई स्टेप मिस हो गया, वो हो सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखने की बात है। चलो इसमें करते हैं इसको फिर हम सोल्व। देखो, इस पे आप क्या करो, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स बाय यूजिंग लीनियर प्रॉपर्टी। ठीक है जी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑपरेट कर रहे हैं टी इंटू डी स्क्र वाई बाई डी टी स्क्र पे, प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑपरेट कर रहे हैं टी माइनस वन इंटू डी वाई बाई डी टी पे, माइनस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑपरेट कर रहे हैं वाई पे, और राइट साइड में क्या है, जीरो। दोनों साइड ही ऑपरेट करनी है, एक साइड नहीं। इसके बाद इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, देखो क्या आएगा इसमें, टी तो क्या करेगा, विद नेगेटिव साइन डेरिवेटिव करेगा किसका, जो डी स्क्र वाई बाई डी टी स्क्र होगी उसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म का। ठीक है जी, प्लस इसको ब्रेक करो, टी और ये डी वाई बाई डी टी अलग अलग, यानी कि टी इंटू डी वाई बाई डी टी और माइनस डी वाई बाई डी टी अलग। वाई की लाप्लास क्या बताई गई थी, वाई बार, जीरो की लाप्लास जीरो आएगी। ठीक है जी, अब आपको सभी को पता हो जो 8.1 में कर रहे थे वही प्रोसीजर यहाँ से स्टार्ट हो गया। डबल डेरिवेटिव की लाप्लास ट्रांसफॉर्म होती है एस स्क्वायर वाई बार माइनस एस वाई जीरो माइनस वाई डैश जीरो, ऐसे। ठीक है, प्लस इस पे अलग अलग ऑपरेट कर दो, लाप्लास टी इंटू डी वाई बाई डी टी पे लाप्लास माइनस डी वाई बाई डी टी पे लाप्लास माइनस वाई बार इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहाँ पे यूज कर दो जो आपके पास है, जैसे वाई जीरो की वैल्यू फाइव है तो इसको पुट कर दो। अब कहोगे सर ये वैल्यू तो नहीं दे रखी, कोई बात नहीं, इसका भी सॉल्यूशन हो गया। क्योंकि जो भी होगा ये क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा हमेशा। ये जो वाई जीरो है ये भी कांस्टेंट होगा, हालांकि ये तो वैल्यू दे रखी है, ये तो फाइव है, लेकिन ये नहीं है, तो ये जो भी है कांस्टेंट है, क्योंकि बाहर हम क्या कर रहे हैं, इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो इसलिए इसका डेरिवेटिव तो जीरो हो जाएगा। यहाँ पे आप क्या करो, डी बाई डी एस ऑपरेट इस पे करो, डी बाई डी एस ऑपरेट इस पे करो, डी बाई डी एस ऑपरेट उस पे करो। ऐसे तो करते हैं डेरिवेटिव अलग अलग हो। तो आप बताओ, माइनस डी बाई डी एस पहले ऑपरेट होगा एस स्क्र वाई बार पे, पहली टर्म पे, फिर ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, फिर डी बाई डी एस ऑपरेट होगा किस पे,
s इंटू 5 यानी कि 5s पे। इस पे ऑपरेट होगा तो ये लिख देना आपकी 0 हो गया, क्योंकि वो कांस्टेंट था इसलिए डेरिवेटिव नहीं हो पाया। अब नेक्स्ट इस पे देखो, ये t है मल्टीप्लाई में तो माइनस डी बाई डी एस, यानी कि डेरिवेटिव करेगा विद नेगेटिव साइन किसका, जो dy बाई डी टी की लाप्लास होगी। dy बाई डी टी की लाप्लास बताई गई है, dy बाई डी टी की लाप्लास ये होगी, ठीक है। dy बाई डी टी की लाप्लास फिर लिख रहा हूँ, ये बनेगी माइनस वाई बार इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो इसको थोड़ा लेंथी प्रोसेस जरूर है। अब आप क्या करोगे, y0 की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे भी y0 की वैल्यू पुट कर दो, इसको आप सिंप्लीफाई कर लेना। मैं थोड़ा आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ इक्वेशन क्या आएगी। सिंप्लीफाई का मतलब मीनिंग ये है, y बार वाली टर्म अलग रखनी है। देखो इसके अंदर क्योंकि डेरिवेटिव होगा तो इसका बाय प्रोडक्ट रूल करेंगे हम। फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, वही रूल फॉलो होगा इसमें, ठीक है जी। तो नेक्स्ट पेज पे देखो, मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ अब डायरेक्ट जो बनेगी। और वो इक्वेशन पता है कैसी इक्वेशन बनेगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी y बार में। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देखो ऐसी बनेगी, आप इसको देख लेना, बन जाएगी आपसे, हो जाएगा। तो ये बनेगी ऐसे, डी वाई बार बाय डी एस, इसको नोट कर लेना, प्लस 3s+2 बाय s इंटू s+1 वाई बार इज इक्वल टू 10/s² + s। तो ये क्या बनी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है। जैसे आप +2 लेवल तक पढ़ते थे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे पढ़ते थे, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है, y की जगह यहाँ पे y बार आ गया, x की जगह यहाँ ऐसा आ गया। तो इसमें आपको ध्यान हो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे कैसे, e की पावर में हम क्या करेंगे, p का इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे भी सेम वही प्रोसीजर है। या तो आप क्या करो, इसी टाइप की इक्वेशन बना के लिख दो इसको। क्या चेंज करोगे, y की जगह तो y बार चेंज कर देना, और x की जगह क्या रिप्लेस कर देना, s। तो यहाँ क्या आ जाएगा, s आ जाएगा, ठीक है जी। क्या आ जाएगा यहाँ, s आ जाएगा। तो लिखें इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्योंकि हमारा तो टारगेट है इसको सोल्व करना। और सॉल्यूशन तो कैसे निकालते हैं आपको पता ही है, अगर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका सॉल्यूशन पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, तब फाइंड आउट करेंगे इसमें, है ना। तो बताओ इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, जैसे ये बताया, p क्या है इसमें कंपेयर करो तो, p की वैल्यू तो मिल जाएगी आपको ये, और q की वैल्यू मिल जाएगी ये, ठीक है जी। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा e रेज टू पावर p का इंटीग्रेशन, p यानी कि 3s+2 बाय s इंटू s+1, s के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन। इसका पार्शियल फ्रैक्शन से हमने इसको ब्रेक करना है, ये आपको सिखा रखा है मैंने डायरेक्ट मेथड एक। जब फैक्टर लीनियर हो उस केस में, नीचे लीनियर फैक्टर दोनों आप देख सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले फैक्टर को 0 रखेंगे, यानी कि s की वैल्यू मिलेगी 0। वो आपने इसको छोड़ के बाकी जगह पुट करनी है। तो बताओ s को यहाँ रखेंगे 0 तो ऊपर बच जाएगा 2, और नीचे यहाँ रखेंगे तो 1, यानी कि 2/s आएगा, ठीक है जी। ऐसे ये बनेगा ऐसे ही। फिर आपको मैंने बताया था दूसरे फैक्टर को 0 रखो, s+1 को, s की वैल्यू क्या देगा ये -1, इसको छोड़ के बाकी जगह पुट करो। तो देखो नीचे तो -1 यहाँ आ गया s की जगह, यहाँ -3+2 वो भी माइनस, तो यानी कि ये भी आ गया, तो ये आ गया 1/s+1। आप थोड़ा इसको वेरीफाई भी कर लें कि इन दोनों का एलसीएम लेके जब ये उधर जाएगा ये उधर जाएगा तो ये बनेगा क्या, सेम यही आएगा, यही आएगा ना। अब देखो e रेज टू पावर 2/s का इंटीग्रेशन क्या आएगा, 2 log ऑफ s, 1/s+1 का log ऑफ s+1। इस 2 को कहाँ ले जाएंगे, इसकी पावर में ले जाएंगे, इसको यूज करके a log ऑफ b इज इक्वल टू log ऑफ b रेज टू पावर a, ठीक है जी। तो ये क्या बना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपना, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन गया क्या, e रेज टू पावर log ऑफ क्या था ये s, तो s स्क्वायर हो गया, प्लस log ऑफ s+1। तो यहाँ
प्रॉपर्टी यूज कर दो लॉगरिथम की, log ऑफ m प्लस log ऑफ n इज इक्वल टू log ऑफ m इंटू n, यानी कि s स्क्वायर इंटू s प्लस वन बन गया ये। फिर ये हट जाएगा तो ये टोटली बचेगा s स्क्वायर इंटू s प्लस वन, s स्क्वायर इंटू s प्लस वन। ये वैल्यू किसकी आई? इंटीग्रेटिंग फैक्टर की आई। चलो इसके बाद आप इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते थे याद हो, ये इक्वेशन मैंने क्या किया है, कंपेयर किया आपस में, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करो और पी और क्यू की वैल्यू निकालो। पी और क्यू की वैल्यू आपको पता चल गई, ये पी की वैल्यू है, ये क्यू की वैल्यू है। फिर आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे, पी का इंटीग्रेशन करते थे ई की पावर में, एस के रिस्पेक्ट में करेंगे यहाँ, नहीं तो ये वैल्यू पुट अप कर दिया आपने यहाँ इसमें, और ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट भी कर लिया। सॉल्यूशन ऐसे निकालते थे, याद दिला देता हूँ, y होता था लेकिन यहाँ y बार है, y बार इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या हो इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वहाँ x होता था, यहाँ s है, प्लस सम कांस्टेंट c। ठीक है, y बार को एज इट इज रखो। आपने अभी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला है s स्क्वायर इंटू s प्लस वन। क्यू की वैल्यू क्या है, देखो क्यू की वैल्यू पिछले पेज पे, क्यू की वैल्यू आपकी ये है 10 अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस मीन्स 10 अपॉन एस इंटू एस प्लस वन। ठीक है जी, तो ये आया 10 अपॉन एस इंटू एस प्लस वन, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था, एस स्क्वायर इंटू एस प्लस वन। ठीक है, एस प्लस वन कैंसिल, एक एस कैंसिल, तो ये 10 बार कर दो इंटीग्रेशन से, केवल क्या बचेगा, एस बचेगा। एस का इंटीग्रेशन एस के रिस्पेक्ट में सभी को पता है ये होता है, तो ये बच जाएगा 2 से कैंसिल हो गया 5 एस स्क्वायर प्लस एस सॉरी सी, तो ये वाई बार इंटू एस स्क्वायर इंटू एस प्लस वन की वैल्यू आई है। यहाँ से तो हम वाई बार निकालेंगे, क्या आएगा वाई बार 5 एस स्क्वायर प्लस सी डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर इंटू एस प्लस वन। यहाँ तक इसको एक बार स्टॉप करो, ये किसकी वैल्यू आई है, वाई बार की वैल्यू आई। ठीक है, अब वैसे इसके अंदर क्या करते हैं, ज्यादातर केसेस में हम यूज करते हैं ये सी की वैल्यू फाइंड आउट करें। ठीक है जी, ये सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे वो देखना है इसमें। इस पे ऊपर लिमिट लगानी होती है आपने, और लिमिट क्या ऑपरेट करनी होगी, एस की जगह जीरो। ये इनिशियल कंडीशन वगैरह अभी हमने यूज करने आपको कंप्लीट तो बताई नहीं थी इसमें। वैसे इसके अंदर आप क्या करो, एस टेंड्स टू जीरो ऑपरेट करेंगे तो ये कांस्टेंट जो भी है इसकी वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, रखो, यहाँ लिखो टेकिंग लिमिट बोल सकते हैं वैसे उसको, क्योंकि अप्रोच करने का मीनिंग लिमिट ही होती है। टेकिंग लिमिट एस टेंड्स टू जीरो, एस टेंड्स टू जीरो यहाँ रखनी थी वैसे तो हमने, वापस इस पे जाना पड़ेगा, इसको मानो वन, इसको नहीं, इसको टू मान लिया। टेकिंग एस टेंड्स टू जीरो इन इक्वेशन वन, एक नया केस है यहाँ आपके लिए। एस को जीरो रखो, देखो लेफ्ट साइड जीरो हो जाएगी कंप्लीट, राइट साइड में केवल सी बचेगा, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। वो सी की वैल्यू जीरो वापस वन में पुट कर दो, वन से या टू में पुट कर दो, बात एक ही है, तो ये यहाँ पे एलिमिनेट हो गया। ठीक है, तो आपके पास वाई बार की वैल्यू टोटल बचेगी 5 एस स्क्वायर बाय एस स्क्वायर इंटू एस प्लस वन। ठीक है, अब इसमें एस स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, तो वाई बार की एक्चुअल में वैल्यू 5 अपॉन एस प्लस वन बची है, वाई बार की वैल्यू 5 अपॉन एस प्लस वन। ठीक है, यहाँ तक ये सिंप्लीफिकेशन होती है कि कांस्टेंट आपका एलिमिनेट हो जाना चाहिए, बीच में अगर कोई आपने कांस्टेंट लिया था, ऐड किया था, उसके लिए एस टेंड्स टू जीरो बता दिया है, एस की जगह जीरो रखना है आपने, वहां से कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। अब कहता है कि इसके ऊपर इनवर्स ट्रांसफॉर्म लगानी है, टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लेफ्ट साइड पे लगेगी इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म वाई बार पे, राइट में कांस्टेंट बार, लीनियर प्रॉपर्टी यूज करनी है इस पे भी। ठीक है जी, वाई बार की इनवर्स आएगी वाई, या वाई ऑफ टी बोलते हैं एक्चुअल में, ये फंक्शन टी का होता है,
और इसकी क्या आएगी e रेज टू पावर माइनस टी। ये है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। लेकिन ये सॉल्यूशन सही है या ट्रू है या रॉन्ग है, मतलब चेक करने के लिए आप क्या करोगे, जो इनिशियल कंडीशन दे रखी थी ना उसको यूज अब करेंगे, बीच में तो कहीं यूज नहीं, ये वाली फर्स्ट पेज पे ही बताई थी ये वाली। अब आप यूं देखो, t टेंड्स टू इन्फिनिटी करना है आपने, t को इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करवाना है। उस केस में अगर y 0 मिलता है तो आपका सॉल्यूशन सही है, अदरवाइज गलत है। तो करो इसमें, एज t टेंड्स टू इन्फिनिटी, एज t टेंड्स टू इन्फिनिटी, देखो t को इन्फिनिटी रखा, e की पावर माइनस इन्फिनिटी आएगा, e की पावर माइनस इन्फिनिटी किसको टेंड करता है, जीरो, मतलब राइट साइड जीरो होगी, मतलब लेफ्ट भी जीरो को अप्रोच करेगी। लेफ्ट में कौन है, y, तो y किसको टेंड करेगा, जीरो को। मींस आपके पास जो इनिशियल कंडीशन थी वो इसको सेटिस्फाई कर रही है, तो इसका मीनिंग ये सॉल्यूशन आपका बिल्कुल सही है। यही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन रहेगा इसका। ठीक है जी, इसको रिकॉर्ड भी कर दिया वैसे मैंने, आप इसको एक बार दोबारा फिर चेक करना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इस एक्सरसाइज का, फर्स्ट वाला इज है। कोई डाउट है तो इसमें एक बार आप मेरे से पूछ लो, अदरवाइज फिर मैं इसमें थोड़ा सा एक क्वेश्चन और देखते हैं, टाइम बचा तो एक क्वेश्चन और ट्राई करेंगे। देखो, जब इसमें 8.2 में हम कर रहे हैं एक्सरसाइज का, जो क्वेश्चन है कौन सा है, थर्ड। स्टेटमेंट लिख देता हूँ वैसे, गिवन इक्वेशन ये थी, इसमें डी स्क्र वाई बाई डी टी स्क्र दिया हुआ था। कुछ स्टेप्स आप कर लेंगे, कुछ मैं करवा रहा हूँ इसमें। ये इक्वेशन थी, इस पे आप क्या करोगे, पीछे वाले की तरह ही लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगाएंगे और कंडीशन यूज करेंगे, जैसे उसने वैल्यू दे रखी है आपको, क्या क्या वैल्यू दे रखी है, वाई जीरो की वैल्यू दे रखी है जीरो, और वाई डैश जीरो की वैल्यू दे रखी है उसने वन, इनको यूज कर लेंगे। ठीक है, इक्वेशन आपकी बन जाएगी यहाँ तक। देखो अब, जैसे पीछे में बनी थी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, डी वाई बार बाय डी एस। आप बताना रजनी, जो पूछ रहे थे कि आपने ये इक्वेशन जो बनाई, क्या ये यहाँ तक जो लिखी बिल्कुल सही है, आप इसको वेरीफाई करके बताओ पहले कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म की बनी है, पीछे वाले की तरह ही। कैसी, जैसे इसको ही लिख दिया करो एज इट इज, डी वाई बार बाय डी एस प्लस पी वाई बार इक्वल टू क्यू। कंपेयर करोगे तो पी की वैल्यू आपको मिल जाएगी क्या, माइनस उसके साथ ऑपरेट, यानी कि माइनस ऑफ एस स्क्र माइनस टू बाई एस। ऐसे ही क्यू की वैल्यू मिलेगी क्या, माइनस वन अपॉन एस। पी और क्यू की वैल्यू मिलेगी। इसके बाद हम निकालते हैं इसका क्या, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। e की पावर में p का इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू s। p क्या है, माइनस है तो माइनस उसके साथ ऑपरेट करेंगे, यानी कि इसको लिख दिया मैंने टू माइनस एस स्क्र बाय एस, टू माइनस एस स्क्र बाय एस। अलग अलग डिवाइड करो, टू बाई एस अलग और वो एस कैंसिल हो गई, ये बच जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करो आप, क्या आएगा, ई रेज टू पावर टू बाई टू अलग, log ऑफ एस माइनस एस का एस स्क्र बाई टू। फिर ये कुछ वही स्टेप प्रॉपर्टी लोगरिथम की, पावर में चला जाएगा, ई रेज टू पावर log ऑफ एस स्क्र माइनस एस स्क्र बाय टू। ठीक है जी, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, अलग अलग पावर कर दो, ई रेज टू पावर log ऑफ एस स्क्र इंटू ई रेज टू पावर माइनस एस स्क्र बाय टू अलग, ये तो एस स्क्र बन जाएगा और वो ई रेज टू पावर माइनस एस स्क्र बाय टू आ जाएगा। ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया जी। रजनी बताओ सर, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे लिखी आपने? अच्छा जी, ये भी दिक्कत है क्या, अभी बताई तो थी। हमने क्या किया, जो गिवन इक्वेशन थी इसके ऊपर आपने लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगानी है। आपको सभी को पता है, इस पे ऑपरेट होगी, इस पे ऑपरेट होगा, इस पे, मतलब सभी पे अलग अलग लीनियर प्रॉपर्टीज है। जो आपने पिछले 8.1 में किया था कि डबल डेरिवेटिव की लाप्लास क्या आएगी, सिंगल डेरिवेटिव की क्या आएगी, वाई की क्या आएगी, वो पुटअप कर देनी है और इन इनिशियल कंडीशन को यूज कर लेना है। जो बनेगी बाद में वो डेरिवेटिव होगा, क्यों होगा डेरिवेटिव, क्योंकि टी है तो माइनस डी बाई डी एस नहीं करेगा एस के रिस्पेक्ट में, तब जाके ये सिंप्लीफाई होगी, तब बनेगी। लीनियर ट्रांसफॉर्म ऑपरेट करके
यूज करो इन कंडीशन को और डेरिवेटिव करोगे तब ये बढ़ जाएगी इक्वेशन, तब ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, आई बात सुनने। अब इससे आगे इसको सोल्व करेंगे उसी मेथड से जो प्लस टू लेवल तक आपने पढ़े थे या पिछले आपने ओडी में भी पढ़े हैं, कि इसका मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालूंगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपने निकाल दिया, जब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया तो मैं इसकी हेल्प से इसका सॉल्यूशन निकालूंगा। देयरफॉर सॉल्यूशन जो होगा वो अभी बता था, y बार इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन के अंदर क्यू और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का प्रोडक्ट होगा, एस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे प्लस सम कांस्टेंट सी ऐड करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला आपने एस स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर माइनस एस स्क्वायर बाई टू। क्यू की वैल्यू आपने बताई होगी पीछे, देखो माइनस वन अपॉन एस थी क्या जी, तो ये आ गई माइनस वन अपॉन एस, और ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका है एस स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर माइनस एस स्क्वायर बाई टू। ऐसे एक एक्स एस तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस एस बचेगा, क्या बचेगा माइनस एस प्लस सी। या तो आप इसमें ऐसे कर दो कि माइनस एस स्क्वायर बाई टू को टी पुट कर दो यहाँ पे माइनस एस। बाकी मैं अगर बात करूं तो इसका जो डेरिवेटिव है माइनस एस स्क्वायर बाई टू का, इसका डेरिवेटिव एक्चुअल में यही तो आएगा जो ये है माइनस एस स्क्वायर बाई टू का। जब मैं डेरिवेटिव करूंगा एस के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा, एस के रिस्पेक्ट में ऐसे आएगा माइनस टू एस अपॉन टू, यानी कि माइनस एस। ये रूल होता है वैसे, या फिर डायरेक्टली तो आप एक काम करना, वैसे तो आपके लिए ये इजी है कि माइनस एस स्क्वायर बाई टू को टी तो नहीं कुछ और वेरिएबल पुट कर देना, मान लिया पी पुट कर दिया, तो यहाँ से डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस एस डी एस इक्वल टू डी पी आएगा। ये इसमें वापस पुट कर दो तो ये आ जाएगा आपका, पता है क्या, ई रेज टू पावर पी इंटू डी एस, सॉरी डी एस नहीं डी पी, ई रेज टू पावर पी का इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर पी आएगा। पी को वापस चेंज कर दो एस स्क्वायर बाई टू माइनस एस स्क्वायर बाई टू से। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में था वाई बार इंटू एस स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर माइनस एस स्क्वायर बाई टू, ये आ गई। अब इसमें सी निकालना है जो पीछे वाले की तरह ही है। क्या करो आप, एस टेंड्स टू जीरो लो, टेकिंग एस टेंड्स टू जीरो, या फिर उस कंडीशन को भी यूज कर सकते थे वैसे एक्चुअल में हम, आप यही कर लेना टेकिंग एस टेंड्स टू जीरो, एस टेंड्स टू जीरो लेंगे लेफ्ट जीरो हो जाएगा, और ये वैल्यू सी की वैल्यू तो फिर आपके पास ये क्या आएगी माइनस वन आएगी, सी की वैल्यू क्या आएगी माइनस वन। सी की वैल्यू आएगी इसमें माइनस वन। ठीक है, तो सी की वैल्यू आ गई क्या माइनस वन। कैसे आ गई अब ये सी की वैल्यू माइनस वन, भैया एस को जीरो रखा, लेफ्ट तो जीरो हो गया, राइट में आपके पास ई की पावर जीरो बनेगा वो वन होता है, तो इसलिए उधर जाके ये माइनस वन हो गया। अब ये वापस इसमें पुटअप कर दो वन में, तब इसमें वापस पुट करोगे तो आपके पास आएगा वाई बार इंटू एस स्क्र इंटू ई रेज टू पावर माइनस एस स्क्र बाई टू इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस एस स्क्र बाई टू माइनस वन, यही वैल्यू देगा ना। ठीक है, अब ये डिवाइड कर दो, यहाँ से वाई बार की वैल्यू क्या आ जाएगी ई रेज टू पावर माइनस एस स्क्र बाई टू माइनस वन अपॉन एस स्क्र इंटू ई रेज टू पावर माइनस एस स्क्र बाई टू। अलग अलग डिवाइड करो तो एक तो बचेगा वन अपॉन एस स्क्र, दूसरा आएगा ये एस स्क्र इंटू ई रेज टू पावर माइनस एस स्क्र बाई टू। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन एस स्क्र लिख दो, वो जो पावर थी उसको ऊपर ले गया हम, पॉजिटिव होगी, ई रेज टू पावर एस स्क्र बाई टू हो गया। क्या हो गया वो, ई रेज टू पावर एस स्क्र बाई टू। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसकी लैप्लस ट्रांसफॉर्म, इसकी लैप्लस ट्रांसफॉर्म लगानी है, इनवर्स इनवर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑपरेट करनी है, टेकिंग इनवर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म।
इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप निकाल सकते हैं क्या, इसकी क्या आएगी। चलो इससे आगे फिर आप एक बार देख लेना, ट्राई करना, हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज इसको देखते हैं। इनवर्स लाप्लास में वाई बार की आएगी, वैसे एक्चुअल में 1/s² की आएगी। इसकी वैसे एक्सपेंशन ओपन करनी पड़ सकती है, तब तो ये बन जाएगी, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन तो हमारे पास आया नहीं। इसकी तो आ जाएगी टी, और उसकी बनानी पड़ेगी, कैसे बनेगी, इसकी एक्सपेंशन ओपन करनी पड़ेगी, जैसे ई की पावर एक्स की आप याद करते थे, 1 + x + x² अप टू दिस, है ना, वो उस टाइप से बनेगी, तब वो कंडीशन यूज हो पाएगी, तब ये सोल्व होगा।